वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद अनीसुर रहमान। और नाजरीन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कमरहट्टी विधानसभा में विगत एक हफ्ते से असामाजिक सरगर्मियों में जिस तरह से इजाफा हुआ है, इसको देखते हुए बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसे इलाके हैं जहां आज भी लोगों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है। इन्हीं चंद मुद्दों के तहत हमें कुछ सामाजिक लोगों से भी बात करनी है। चाय के चर्चे पर हमारे दरमियान हैं कमरहट्टी यूथ फोरम के प्रेसिडेंट अनवर हुसैन साहब, जो सामाजिक कारकुन भी हैं। इन तमाम इशूज़ पर उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अनवर हुसैन साहब, जिस तरह से गुज़िस्ता एक हफ्ते से कमरहट्टी विधानसभा और कमरहट्टी से बहुत ही करीब आर्यादहा में जिस तरह से असामाजिक सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं, क्या कहिएगा यहाँ से? पहले तो मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, वो कमरहट्टी विधानसभा का एक इलाका है। आलियादह हो, रतल्ला हो, बेलघरिया हो और हम लोग का ही कमरहट्टी हो। 35 वार्ड मिलाकर एक विधानसभा है। लेकिन कमरहट्टी जो आदमी, अगर हम लोग जैसे समझते हैं 1 से 7 नंबर वार्ड तक को हम लोग कमरहट्टी समझते हैं, इसलिए पॉपुलर कमरहट्टी इसी को माना जाता है। और जहाँ भी कहीं अगर नाम लीजिए कमरहट्टी का, तो हर इंसान का जो दिमाग है और जो सोच है उसको यहाँ पे आ जाएगा। 1 से 7 तक वार्ड आ जाएगा। हम लोग का कमरहट्टी जूट मिल का इलाका, इतना दूर का इलाका आ जाएगा। तो ऐसे कमरहट्टी विधानसभा बोलना ठीक है। अब रहा सवाल कि हर इंसान एक जैसा होता नहीं है। कोई शरीफ, कोई बदमाश, कोई गंदा, कोई साफ होता है। तो इस जो घटना अभी तक हम मोबाइल में देखे हैं, ऐसा घटना तो आज तक पश्चिम बंगाल में नहीं देखा गया। ये पहला घटना है जो हम लोग देखे, एक लड़की के साथ इस तरह बदसलूकी, इस तरह पिटाई। हम लोग सुनते रहे कि तालिबानी शासन में औरतों को इस तरह मारा जाता है। वहाँ तो जाता है नहीं जाता ये तो मालूम नहीं है, देखा नहीं। लेकिन यहाँ तो हम लोग अपने आंखों से टीवी में देख रहे हैं सबको मारते हुए। इस तरह एक बेबस लड़की हो, अगर गंदी लड़की हो, जो भी हो, वो अलग बात है। लेकिन हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी लड़की को इस तरह मारे। उसके लिए अगर पुलिस भी पकड़ता है कोई लड़की को अगर कोई गलत काम में, तो पुलिस लेडीज पुलिस होती है, जेंट्स पुलिस हाथ नहीं लगाता है। तो ये बहुत बहुत अपने आप में गंदा काम है जो नहीं होना चाहिए। और अभी आप बोले कि टीवी मोबाइल में एक और चीज़, किसी लड़का के साथ उसके शर्मगाह को पिलास से उखाड़ा जा रहा था। ये सब तो किस्सा कहानी में भी नहीं सुना गया था। ये बहुत गंदा बात है। अगर ऐसा काम अगर कमरहट्टी में होता तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो कमरहट्टी का ही एरिया है, एरिया कमरहट्टी का। देखिए, कमरहट्टी विधानसभा का एरिया है। अगर कमरहट्टी का एरिया बोला जाता तो 1 से 7 तक बोला जाएगा। अगर यहाँ पे होता तो इसका अलग हिसाब होता। आज इतना दिन तक नहीं जुल्म यहाँ के लोग सहते, और ना हम लोग सहने देते, क्योंकि हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करते। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम लोग औरतों से बात करने में डरते हैं, शर्म महसूस होता है। इस तरह का बर्बरियत ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कह लिया जाए कि जयंतो सिंह या लालटू, जिसको गिरफ्तार भी किया गया है, ये जिस तरह की गतिविधियां जो देखी गई हैं, वीडियोस जो आए हैं, इनकी कितनी मजम्मत की जाए? देखिए, इनको जितना मजम्मत किया जाए कम है, क्योंकि ये एक घटिया किस्म का एक इतना गिरा हुआ काम है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। और हम देखिए, आज तक न कौन लल्टू कौन जंतो, इसको तो हम ठीक से पहचानते भी नहीं हैं और हमसे मुलाकात भी नहीं है। अनवर हुसैन साहब, और एक बात जो सबसे दुखित बात यह है कि कल कवरेज करते हुए हम जैसे जो पत्रकार हैं उन पर भी जयंतो के जो फैमिली है वो आक्रमण किए हैं। ये जहालत का नतीजा है। ये जहालत का नतीजा है। इसलिए बोला जाता है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान के अंदर इल्म होता, तालीम होता, तो आप जो बोल रहे वो नहीं होता। क्योंकि मीडिया ये एक तीसरी आँख है जो इंसानों को सच्चाई से आगाह करता है, सच्चाई दिखाता है। अगर हम गलत है
तो हमारे माँ बाप को भी इसको कबूल करने हुआ कि गलत है, हमारा बेटा गलत है और गलत काम किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये पहला काम हुआ। दूसरा काम है कि वो मेरा बेटा है, लेकिन पहला काम है कि वो गुनाह किया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये माँ बाप को होना चाहिए, हर माँ बाप को होना चाहिए कि अगर मेरा औलाद गलत है तो गलत है। मीडिया पर जो आक्रमण किए गए ये बहुत बड़ा गलत है, नहीं करना चाहिए। इसलिए कि मीडिया तो सच्चाई दिखा रहा है। जब तुम्हारा औलाद उस तरीका का गलत काम कर रहा था, वहां क्यों नहीं रोकने गई तुम? अगर आज वो काम नहीं करता तो आज ये दिन नहीं देखने होता, आपको सवाल जवाब नहीं देने होता। ये तो कम इल्मी का नतीजा है। इन तमाम इश्यूज को सामने रखकर जिस तरह से कानून आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, कानून को अगर ठीक से सपोर्ट किया जाए, पावर सही ढंग से कानून अपना पावर इस्तेमाल करे तो उसके लिए एक दिन का काम है, ठंडा हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम ऐसा आदमी को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया यही कानून। हम अब क्या चीज़ है? एक दिन का काम है, एक दिन में कानून ठंडा कर देगा। बस उसको पावर देना होगा, उसको सपोर्ट देने होगा। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते आपको कितनी उम्मीद है कि जिन लोगों पर जुल्म किया गया है उन्हें इंसाफ मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला इंसाफ तो मिलेगा, क्योंकि ये ज़मीन का कानून पे भी भरोसा है और अल्लाह का कानून पे भी भरोसा है। अगर ज़मीन पे ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कानून में कभी ऊंच नीच नहीं होगा, वो तो परफेक्ट फैसला होगा। अगर वो गुनाहगार है तो इंशाअल्लाह ताला कानून के जरिए उसको सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे किस तरह से कमरहट्टी यूथ फोरम के प्रेसिडेंट अनवर हुसैन साहब मजलूम जो लोग हैं और जिस तरह से जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उन्हें सामने रखकर जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, उनके कामों की भी सराहना की जा रही है और ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि हिंदुस्तानी जो कानून है उसको सामने रखकर मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। वाइटल न्यूज़ 24 के इस पर्दे से आप यूं ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।